Hello students, in this video we are going to start the production of vector. इससे पहले हमने सीखा addition of vector and the subtraction of vector. So we are going to start new operation of vector which is production of vector. वेक्टर का प्रोडक्शन कैसे करेंगे यानी वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, डियर स्टूडेंट, वी हैव द टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर या मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ वेक्टर यानी मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर्स, यानी हम वेक्टर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो हमारे पास वेक्टर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के टू रूल हैं। नंबर वन, सबसे पहले होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट। हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं, हम दो प्रोडक्ट सीखेंगे। वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं या वेक्टर की दो मल्टीप्लिकेशन होती है, एक होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका एक नाम होता है डॉट प्रोडक्ट, भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो वेक्टर की प्रोडक्ट कब स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगी और वेक्टर की प्रोडक्ट कब वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगी, उसको समझिए। देखिए, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर वेक्टर ही मिलता है। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दो आंसर मिलते हैं, या तो हमें स्केलर मिलेगा या हमें क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। फिजिक्स में हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को लिया जाए और उनकी मल्टीप्लाई की जाए और आंसर में अगर आपको मिलती है स्केलर क्वांटिटी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर में मिलता है वेक्टर क्वांटिटी, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। इसको समझाते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए मैं कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी लेता हूं। एक मैंने लिया फोर्स और एक मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम है फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जब आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर में आपको क्या मिलता है? वर्क। जब भी आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? वर्क। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा या डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए हम यहां ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल आ गया समझ में? चलिए अगेन हम दोबारा से क्या लेते हैं? फोर्स। और आपको मालूम है फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और मैं यहां लेता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए क्या वर्ड यूज किया मैंने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, और ये भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आप कहोगे कि सर डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने उसके साथ एक डायरेक्शन ले ली, क्या? परपेंडिकुलर। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? टॉर्क मिलता है। अब टॉर्क क्या होता है ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे। और टॉर्क भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां देखिए, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला? वेक्टर। तो ये प्रोडक्ट कैसा कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई?
जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पे स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो वो मल्टीप्लाई क्या कहलाती है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर भी क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है, तो ऐसी मल्टीप्लाई कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is if the product of two vector is a vector is a scalar, then the product is called स्केलर प्रोडक्ट। समझ बात आ गई। अगर दो वेक्टर की प्रोडक्ट करने पे आपको क्या मिले, स्केलर मिले। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और इसमें क्या लिखेंगे हम, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, देन the product is called vector product. This is the definition of vector product. तो आपको बातें समझ में आ गई। वेक्टर के प्रोडक्ट, we have the two type of vector product, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, तो वो कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वन बाय वन एक बार हम स्केलर प्रोडक्ट सीखेंगे और एक बार हम क्या सीखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे स्केलर प्रोडक्ट या जिसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या जिसका नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, ओके प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्केलर प्रोडक्ट या जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए, लेट वी हैव टू वेक्टर A एंड B। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं A एंड B, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, क्या यहां तक दिखाई दे रहा है आपको वीडियो में? यस, दिखाई दे रहा है। Then the dot product of A and B is given by A dot B। अगर हमारे पास दो वेक्टर है A और B, तो उन दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A डॉट B। और वो क्या होगा, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता रखा है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में स्क्वायर ऑफ द i कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द j कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ द k कंपोनेंट। वीडियो 1 में आपको याद मिल जाएगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। चलिए बेटा, तो ये है हमारा फॉर्मूला किस चीज का, A डॉट B का। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं A और B और हमसे उनकी डॉट प्रोडक्ट पूछी जाए, तो A डॉट B होता है मॉड A मॉड B
cos थीटा, जहां मॉड ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये प्यारे बच्चों आपको आता है, नहीं आता तो मैं एक बार और प्रैक्टिस करा दूंगा। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और बेटा cos थीटा क्या है, cos तो नहीं, थीटा क्या है, cos तो एक ऑपरेशन है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी, और उनके बीच एंगल है थीटा, तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी ए डॉट बी, वो क्या होगी, मॉड ए मॉड बी cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब कुछ इसमें स्पेशल केस हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। हैव यू रिटन दिस? चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो इसको रब कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम सीखते हैं। चलिए, जो आपको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल। चलिए, केस 1, अगर मैं ये बोलूं इफ वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मैं ये कह दूं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखेंगे जरा ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos 90। देखिए थीटा का काम कौन कर रहा है, 90, और प्यारे बच्चों cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पूरी टर्म क्या गई, 0। यानी हमें एक बात पता चली कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लीजिए। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे अगर आपको दो वेक्टर दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि शो कीजिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो आपको क्या दिखा देना है, बस उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है, और आंसर अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब हम कहेंगे कि दोनों वेक्टर क्या हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0। ओके, चलिए केस सेकंड आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज यूनिट। देख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप किसी वेक्टर की उसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए मैं वेक्टर ए की वेक्टर ए से ही क्या करता हूं, डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो आपको मालूम है क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ मॉड ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे अगर मैं वेक्टर एक्स की वेक्टर एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एक्स के मैग्नीट्यूड का क्या मिलेगा, स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? इसको रट लीजिए,
न्यूमेरिकल में काफी काम आने वाली है बात। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख रहा हूं, वो जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। अगर मैं कोई वेक्टर लेता हूं आई, पहले तो मैं ये बताइए आई का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है। आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई जे का मतलब होता है वाई एक्सिस और के का मतलब होता है जेड एक्सिस। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले बात बताई थी। एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। और जेड एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। क्लियर हो गया? तो वेक्टर में आपको आई जे के खूब मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो क्लियर हो गया? आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आई की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, या जे की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, या के की के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, देखिए आई और आई सेम वेक्टर है, जे और जे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, ये हमेशा क्या होता है, वन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखेंगे इसको। आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, वन होता है। ये क्लियर हो गया? अगर किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमेशा क्या मिलेगा, स्क्वायर ऑफ द मॉड मिलेगा। चलिए, तो ये दो केस आपके हो गए हैं, लिख लिया होगा आपने, रब कर दें। चलिए, मूव ऑन द थर्ड केस। ये सारी बातें आपको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल काफी हेल्प करेंगी और आपको पता होनी चाहिए अगर आपको डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरह से सीखना है। नाउ कम टू द थर्ड। इसमें क्या बोला गया है, थर्ड याद रखिए, अगर हम आई की मल्टीप्लाई कर दें किससे, जे से, या जे की मल्टीप्लाई कर दें किससे, के से, या के की मल्टीप्लाई कर दें किससे, आई से। देखिए पहले क्या थे, सेम वेक्टर, और अब ये क्या है, अपोजिट वेक्टर। अगर आई की जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे की के साथ डॉट प्रोडक्ट और के की आई के साथ, तो प्यारे बच्चों ये हमेशा क्या आएगा, जीरो। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए तीनों बातों। तो क्या ये बात समझ आ गई आपको? तीन केस मैंने आपको बताया। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, जीरो। नंबर दो, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के की के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, वन। और नंबर थ्री, आई की जे के साथ, जे की के साथ और के की आई के साथ, यानी अपोजिट। ठीक है, उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, जीरो, शून्य। तो क्या ये तीनों बातें आपने लिख ली? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कराते हैं कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, जिससे आपको डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक, इसमें एक दो बात और रह गई है, वो और देख लेते हैं केस 4 करके। केस 4, कई बार न्यूमेरिकल में आपसे एक चीज पूछ लेता है, मान लीजिए आपको दो वेक्टर देगा ए और बी, ठीक है, और आपसे एक चीज पूछेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का प्रोजेक्शन बी पे। और यह भी पूछ सकता है कि भाई प्रोजेक्शन निकालो वेक्टर बी का ऑन वेक्टर ए। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सीधा है, ध्यान देना। सबसे पहले तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लेना, ए डॉट बी और बी डॉट ए। क्लियर हो गया? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ऑन बी तो नीचे लिख देना मॉड बी। और अगर प्रोजेक्शन बी का किस पे पूछा गया है, ए पे, तो नीचे लिख देना मॉड ए। अब ये बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको डॉट प्रोडक्ट आनी चाहिए और मैग्नीट्यूड तो आपका आता ही है।
तो ये आपने सीख लिया है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें सीखी। ठीक, ओके, नाउ मूव ऑन। चलिए बेटा न्यूमेरिकल्स करते हैं। हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल लेके चलते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और आपसे अगर क्या पूछ लिया जाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया जाए या दोनों का स्केलर प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, तब आप ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो आपसे डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट पूछा है ए और बी का, यानी ए डॉट बी आपसे पूछ लिया गया है। ओके बेटा, चलिए तो सबसे पहले ए की वैल्यू रखिए आई प्लस 2j माइनस का के, डॉट लगाइए, माइनस आई प्लस जे माइनस का 2k। हैव यू रिटन? लिख लिया सभी ने? चलिए तो अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, बहुत ही आसान है। देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई और के की के के साथ मल्टीप्लाई, बस बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए बेटा यहां आई का कंपोनेंट क्या है 1, और यहां आई का कंपोनेंट क्या है -1। ठीक है, तो 1 इंटू -1 प्लस यहां जे का कंपोनेंट क्या है 2, और यहां जे का कंपोनेंट क्या है 1, 2 इंटू 1 प्लस यहां के का कंपोनेंट क्या है -1, और यहां के का कंपोनेंट क्या है -2। समझ में बात आ गई? ओके, 1 की -1 से मल्टीप्लाई कीजिए -1, 2 की 1 से कीजिए 2, और -1 की -2 से 2, तो क्या मिलेगा -1 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। बस आप कहेंगे भी वाह मजा है, यही है बस डॉट प्रोडक्ट। तो बहुत ही बेसिक सवाल मैंने सबसे पहले आपको कराया। आपको अगर दो वेक्टर गिवन हो, इफ यू हैव द टू वेक्टर, एनी टू वेक्टर, और आपसे उनकी डॉट प्रोडक्ट पूछी जाए तो क्या करेंगे, आई की कंपोनेंट की आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई, जे कंपोनेंट की जे के साथ, के कंपोनेंट की के साथ मल्टीप्लाई। ओके, अब सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेट्स चलिए ओके, अब हमने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यानी नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। अभी तक आपने सीखा अगर आपको कोई भी दो वेक्टर गिवन है ए एंड बी और आपसे उनकी डॉट प्रोडक्ट पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, ये आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए जाएं और आपसे उनके बीच का क्या पूछा जाए, एंगल पूछा जाए, तो हाउ यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो देख लीजिए, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। दो वेक्टर आपको गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है, एंगल। तो लेट्स सॉल्व। वी हैव, आपके पास एक फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, वो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, इक्वेशन नंबर 1। तो देख लीजिए, हमारे पास क्या थे, दो वेक्टर ए और बी, और हमसे क्या पूछ लिया गया है, वेक्टर ए और बी गिवन है और आपसे उनके बीच का एंगल पूछा गया है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी अपॉन ए बी। तो एंगल हमें पता चल जाएगा अगर हमें क्या पता हो, ए बी का डॉट प्रोडक्ट पता हो, ए का मॉड और बी का मॉड। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ए डॉट बी कैसे निकलेगा। अब ये ए डॉट बी क्या है, ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले न्यूमेरिकल में सीखा। देख लीजिए, ए डॉट बी
इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का k डॉट माइनस आई प्लस जे माइनस का 2k। बताइए क्या आएगा? जो समझदार बच्चा होगा वो एक सेकंड में बोलेगा सर 3 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो करा है, ये पिछला न्यूमेरिकली तो था, हमारा वैल्यू सेम ही तो थी a डॉट b, तो आंसर क्या आया था 3। तो अब ये 3 कैसा आया ये बताने की जरूरत नहीं। क्या मुझे वो स्टेप दोबारा लिखने की जरूरत है? नहीं। बात समझ रहे? i की देखिए i के साथ मल्टीप्लाई 1 into 1 माइनस 1, 2 j की j के साथ 2 into 1 2, k की k के साथ माइनस 1 माइनस 2 कितना आएगा? प्लस का 2, तो बेटा 3 तो आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। अब मोड ए कैसे निकलेगा? तो देखिए मोड, जिन बच्चों ने वीडियो 1 देखा है उनको मालूम होगा, ठीक है, और जो थोड़े बिजी बच्चे होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा, तो फिर भी देख लीजिए। ये हमारे पास वेक्टर ए और हमें इस वेक्टर ए का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या तरीका है देख लीजिए। स्क्वायर रूट बनाइए, i का कंपोनेंट क्या है? 1, i का कंपोनेंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस k का कंपोनेंट क्या है? -1, तो -1 का स्क्वायर। ओके बेटा, क्या मिल गया हमें? मोड a इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √6। मोड a कितना आ गया? √6। चलिए मोड b बताइए क्या आएगा? प्रैक्टिस कीजिए जल्दी अपना। i का कंपोनेंट क्या है? -1, j का कंपोनेंट 1, k का कंपोनेंट -2। ओके, तो मोड b क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? यह आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी मोड b इज इक्वल टू √6। सेम आएगा, यह भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, अब मेरे पास सभी वैल्यू आ गई, a डॉट b भी है, ये भी है, ये भी है। तो देखिए इक्वेशन 1 बिकम cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b कितना है बच्चों? 3, मोड a कितना है? √6, मोड b कितना है? √6। cos थीटा इज इक्वल टू 3/6। मैथ्स में क्या सिखाते हैं? √x इज इक्वल टू x। जिन बच्चों को आता है, पता नहीं ये आपको दिखाई दिया होगा या नहीं दिया होगा बेटा, मैथ्स में एक रूल होता है, √x से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाता है। जिनको पता है ये बात अच्छी बात है, जिनको नहीं पता सीख लीजिए। तो √6 की √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, यानी cos थीटा क्या आ जाएगा? 1/2। और जिनकी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी शार्प है वे बताएंगे कि हाफ किसकी वैल्यू होती है, तो वे कहेंगे हाफ होती है cos 60 की वैल्यू। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो ये था एक तरीका आपको बताने का, हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक है, ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं जिसमें आपसे किसी भी दो वेक्टर के बीच का क्या पूछ लिया जाए? एंगल। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। चलिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें आपको दो वेक्टर गिवन है a एंड b, और आपसे कहा गया है शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। शो कीजिए ये दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर। तो आपने क्या सीखा? कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, और अगर वो 0 आ जाता है तो ये दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो a डॉट b इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j। ओके, i प्लस 2j प्लस 3k। आप कहेंगे सर दोबारा क्यों लिख रहे हो? देखिए 2i माइनस j, क्या इसमें k दिखाई दे रहा है? नहीं,
तो मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता 0 इंटू के, बात तो वही हो गई भाई, के है नहीं तो उसको मैं क्या लिख लूं 0 इंटू के लिख सकता हूं, तो 0 इंटू के 0, बात तो वही पड़ गई, बस यही ध्यान रखना। ओके, तो i का कंपोनेंट 1, यहां i का कंपोनेंट 2, तो 1 इंटू 2, i की i के साथ मल्टीप्लाई, j का कंपोनेंट 2, j का कंपोनेंट -1, k का कंपोनेंट 3 और यहां k का कंपोनेंट 0, 2 प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों a डॉट b की मल्टीप्लाई क्या आ गई, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b क्या आ गया 0, तो सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0, हेंस ये हमारा कंसेप्ट है कि जब भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0, तो वे दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और ये आपने क्या कर दिया, शो कर दिया। ओके बेटा, तो इस तरह के देखिए हमें केवल अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल तो आप चाहे 10 करें, 20 करें, 50 करें, ये तो आपके अपने कैलिबर की बात है कि हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। ठीक है, तो कंसेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर होने चाहिए। अब वो बच्चे का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए वो कितने न्यूमेरिकल की क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही नई चीजें आपको सीखने की मिलेगी, समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो यू कैन व्हाट्सएप टू मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, तो फिलहाल आज मैंने आपको सिखाया है डॉट प्रोडक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ओके।